अहम खबर सबसे पहले आपको इस वक्त की बता दें, पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो गई है। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की यह दूसरी बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम आवास पर पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में पहुंचे और अब जो ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये कि बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, वहां से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है और पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस की बैठक है। आपको याद होगा कि पहली सीसीएस की बैठक में जैसे ही पहलगाम हमला हुआ था, भारत ने 5 बड़े फैसले किए थे, जिसमें सिंधु जल समझौते को अबेंस में रखने का फैसला किया गया था, अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद करने का फैसला किया गया था और पाकिस्तान दूतावास में जो स्टाफ है उसको कम करने का फैसला किया था। और ये आज दूसरी बैठक है और माना जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी सेना की, हमारी सुरक्षा की जो तैयारियां है, बॉर्डर पर जो हालात है, फोर्सेज का जो मूवमेंट है और बाकी रसद और तमाम जो जरूरी चीज़ें होती है, अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है और पाकिस्तान उसका काउंटर करता है तो उसके बाद कैसे कार्रवाई करनी है, उन तमाम बातों को लेकर इस सीसीएस की बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत दिए, उनको कन्विंस किया, उन तमाम बातों को लेकर सीसीएस की बैठक में आज चर्चा होगी और साथ ही साथ आगे भारत क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, विकल्प क्या क्या है, उन तमाम बातों पर चर्चा होगी। जी, और देखिए मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। सीसीएस की बैठक, वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे थे किस तरह से रक्षा मंत्री से लेकर तमाम जो लोग हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन आज सीसीएस के साथ साथ सीसीपीए और सीसीईए और इसके बाद आखिर में आज कैबिनेट की बैठक है। तो आज का दिन कितना अहम है किसी भी डिसाइसिव एक्शन को लेकर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जब भारत ने यह फैसला किया है कि जिन लोगों ने पहलगाम में आतंकवाद किया उन सबको दंड दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में भारत की सरकार अपने तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए यानी कि सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए और कैबिनेट के जरिए दरअसल एक मैसेज कन्वे कर रही है देश के भी 140 करोड़ लोगों को और पूरी दुनिया को कि यह फैसला केवल एक सरकारी फैसला नहीं है, यह फैसला पूरे देश का फैसला है। और पूरे देश के फैसला को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भारत सरकार की एपेक्स बॉडी है, चाहे वो सीसीपीए हो, कैबिनेट हो, सीसीईए हो और सीसीएस की मीटिंग हो रही है, जहां पर तो कई सारी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होंगे मिलिट्री स्ट्रेटेजी को लेकर, जो हम टीवी पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दरअसल इन बैठकों के जरिए हम ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लोगों में जो आक्रोश है, भारत के लोगों का जो ये रिजॉल्व है कि अब आतंकियों को नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके अलावा हम पूरी दुनिया को एक और मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका को 9/11 के बाद कार्रवाई करने का अधिकार था, जिस तरह से इजराइल को 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद कार्रवाई करने का अधिकार था, वैसे ही भारत को 22 अप्रैल के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कार्रवाई करने का अधिकार है। और इसीलिए यूएन या तमाम ऐसे देश भी भारत से बात करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि तुम्हारा आतंकवाद तुम्हारा आतंकवाद, बिल्कुल हमारा आतंकवाद केवल एक छोटी घटना नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है और ये अब चलेगा नहीं, ये सीधे तौर पर भारत की तरफ से संदेश है और ये लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान तक बहुत दुरुस्त तरीके से पहुंच चुका है। सीसीएस के बाद सीसीपीए की अहम बैठक होगी। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग होगी। सीसीपीए की बैठक में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी शामिल होंगे। सहयोगी दलों के कैबिनेट मंत्री भी सीसीपीए की मीटिंग का हिस्सा होते हैं। और अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को ये बर्बर आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में और 23 अप्रैल को सीसीएस की पहली मीटिंग हुई थी। आज पहलगाम हमले के बाद दूसरी बैठक हो रही है सीसीएस की। और चलिए अब आपको सीसीपीए के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इसके अलावा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए की बैठक होगी और कई अन्य केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल रहेंगे। सहयोगी दलों के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब बड़ी बात क्या है, पुलवामा अटैक के बाद, जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद 6 साल बाद यानी पहली बार इसके बाद सीसीपीए की बैठक हो रही है। फरवरी 2019 में हुई थी सीसीपीए की बैठक
बैठक में सुरक्षा हालात की पूरी समीक्षा की गई थी। बैठक में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो वापस लिया गया था। 26 फरवरी 2019 की तारीख आपको याद होगी, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी, आतंकवादियों के कई लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया गया था। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, जरा बताइए, क्योंकि अभी जो होगी वो सीसीएस की बैठक और उसके बाद सीसीपीए की बैठक, किस तरह से जो फैसले यहां पर लिए जाएंगे और उसके बाद आगे की बैठकों में जब इसकी चर्चा होगी तो क्या होने वाला है? बिल्कुल, जो सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए की बैठक होगी वो रूटीन बैठक नहीं है, क्योंकि ये सीसीपीए की बैठक अमूमन ऐसे वक्त में होती है जब बहुत बड़े कुछ फैसले नहीं होते। और जैसा कि आपने बताया, पुलवामा हमले के बाद फरवरी 2019 में सीसीपीए की बैठक हुई थी, जिसके बाद भारत ने कई तरह के प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए थे, जिसमें एमएफएन का दर्जा वापस लेना भी शामिल था। और इसके पहले हम आपको बता दें कि जब कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था तब सीसीपीए की बैठक हुई थी। कारगिल में जब पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी तब सीसीपीए की बैठक हुई थी। तो ये रूटीन बैठक नहीं है। सीसीपीए की बैठक में आंतरिक, आर्थिक और राजनीतिक जब बड़े फैसले लिए जाने होते हैं तो उनकी समीक्षा की जाती है और वो बड़े फैसले लिए जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे मामले जिसका विदेशों में इम्पैक्ट होता है, उन तमाम फैसलों के लिए सीसीपीए की मंजूरी जरूरी होती है। तो ऐसे में कल पॉलिटिकल क्लियरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी तीनों सेनाओं को दे दी, उनको फ्री हैंड दे दिया कि आप जवाबी कार्रवाई करिए, अपने समय अपनी जगह के हिसाब से आपको जब ठीक लगता है करिए। लेकिन एक जो पॉलिटिकल क्लियरेंस होती है, सहयोगियों को साथ लेना होता है, सीसीपीए को रेटिफाई करना होता है, तो वो आज की इस बैठक में हो जाएगा। और आज के बाद आप ये कह सकते हैं कि भारत कभी भी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। वो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है और 10 दिन बाद भी हो सकती है। हाँ, वो समय और जगह ये हमारी सेनाएं तय करेगी, क्योंकि उनको ही पता है कि पाकिस्तान अभी तैयार है। लेकिन हमारी सेनाओं का समय ऐसा चुनना है, जगह ऐसी चुननी है कि पाकिस्तान की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाए। बिल्कुल सीधे तौर पर बता दिया गया है, भारत सरकार की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है इंडियन आर्मी को। भारत की सेनाओं को टारगेट, वक्त और जगह ये तय करना अब आर्मी का काम है। भारत पाकिस्तान से पहलगाम के बदले की तैयारी कर चुका है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है।